हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन को मैं हमेशा की तरह रीड करूंगा, पहले आपको समझाऊंगा इसमें करना क्या क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा। बच्चों, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर दो पार्टनर है, एक है विमल, दूसरा है निर्मल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करा जिसका नाम कैलाश था। तो दो पार्टनर पहले से थे जिनका ओल्ड रेशियो इन्होंने बता दिया, जो भी था 3:2। नया पार्टनर इन्होंने किसको एडमिट करा? कैलाश को। अब विमल कहता है कि जब कैलाश एडमिट होगा तो मैं अपने शेयर में से 1/5, मतलब अपने शेयर का जो भी उसका शेयर है, जो भी उसका शेयर कितना है 3/5, उस शेयर का 1/5 पार्ट जो भी आएगा निकल कर, हम कैलकुलेट करके देखेंगे क्या आएगा, वो मैं किसको दे दूंगा? कैलाश को दे दूंगा। फिर निर्मल भी कहने लगा कि मैं अपने शेयर का 2/5 पार्ट कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो कैलाश को दे दूंगा इन फेवर ऑफ कैलाश। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000 रुपए। अब कैलाश का एडमिशन हो रहा है, फर्म की गुडविल बताई इन्होंने 75,000 रुपए, वैल्यूड एट गुडविल है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? ये तो बताया नहीं पिछले क्वेश्चन की तरह कि कैलाश अपने साथ पीएफजी का अमाउंट इतना लेकर आया। यहाँ पर इन्होंने फर्म की गुडविल बता दी, तो इस हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कैलाश की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, कैलाश अपने साथ कितनी गुडविल लेकर आया। कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बस ये बता दिया कि वो जो भी गुडविल लेकर आया वो कैश में लेकर आया। इन विच रिटेन्ड इन द बिजनेस जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मेट मैंने पहले से ही बना रखा है। जो भी जर्नल एंट्री हम पास करने वाले हैं, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर ये रहेगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स का हमें ओल्ड रेशियो गिवन है उसमें से पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि उन्होंने कितना कितना पार्ट अपने शेयर का कैलाश को दिया, कैलाश के फेवर में दिया। तो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा काम नहीं कर रहे, छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, अब यहां पर सबसे पहले ये देखो कि कैलाश ने कितना विमल ने कितना सेक्रीफाइस करा। तो विमल एक पार्टनर है जिसका खुद का शेयर कितना है 3/5। अब इसने अपने शेयर का कितना पार्ट कैलाश के फेवर में दिया है? 1/5 पार्ट। तो 1/5, तो 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25, यानी कि अपने शेयर में से 3/25 जो पोर्शन होगा वो विमल अपने शेयर में से कैलाश को दे देगा। सेम ऐसे ही दूसरे वाले पार्टनर का भी निकाल लेते हैं, निर्मल। तो निर्मल ने कितना दिया उसको भी देखते हैं। निर्मल एक पार्टनर है जिसका ओल्ड रेशियो 2/5। इसने अपने शेयर का कितना पार्ट दिया है? 2/5 पार्ट। तो 2/5 कैलकुलेट करते हैं। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। तो दोनों का निकल कर आ गया, इतना इतना पार्ट इन्होंने किसके फेवर में दिया है? कैलाश के फेवर में। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको अलग कर दो। अच्छा, मैं ये चीज़ यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ये बच्चों एक तरीके से आप देख सकते हो, हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर भी आ गया जिसमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये आगे जरूरत पड़ेगी, कितना है 3:4। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कि इतना पार्ट देने के बाद इनके पास क्या बचा, क्योंकि हम तो आए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए थे। तो सर विमल का वी लिखते हैं। इसका ओल्ड शेयर हुआ करता था 3/5। इसने अपने शेयर में से इतना पार्ट किसको दिया है? कैलाश को दिया। तो माइनस कर दो 3/25 को। एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम 25 ही आने वाला है। 3 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। 5 से करेंगे 25 को डिवाइड तो 5 ही आ गया। -3 इंटू 25 से 25 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 25 1 जा 25। अब 3 × 5 होता है हमारा 15 और 3 1 जा होता है 3। तो 15 - 3/25। तो कैलकुलेट ऑल ओवर सारी चीजें होकर आई यहाँ पर 12/25। ये इसका शेयर बचा। अपने शेयर में से 3/25 पोर्शन कैलाश को देने के बाद ये इसके पास बचा। तो आप इसको क्या बोलोगे? ये इसका सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, ऐसे ही विमल निर्मल का निकाल लेते हैं। निर्मल का हुआ करता था 2/5। इसने अपने शेयर में से कितना दिया? 4/25। तो माइनस करेंगे 4/25। एलसीएम लेंगे कितना है 25। ऊपर 2 इंटू 5 से करेंगे 25 को डिवाइड 5, 4 इंटू 25 बन जाता है 25। 2 5 जा 10 -4/25। 10 - 4/6, 6/25। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका आया? निर्मल का।
अब कैलाश तो दोनों से ले रहे हैं, कैलाश कितना कितना ले रहा है दोनों से, इससे ले रहा है 3/25, इससे ले रहा है 4/25, तो दोनों को ऐड करके कैलाश का भी शेयर आ जाएगा 3/25 प्लस 4/25, तो ये आ गया बच्चों 3 और 4 7, क्योंकि डेनोमीटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, तो 7/25। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर आप बात करो तो कितना आया 12:6:7। आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कहीं दे रखा है, ये दे रखा है 12:6:7, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 ही आ रहा है। देखो मैंने यहां पर पहली मार्क करा दिया था ना 3:4। क्लियर है मेरी बात। अब मैंने यहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया। मैंने यहां पर आपको बता दिया कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है दोनों पार्टनर का, ठीक है। अब जब इतना काम कंप्लीट हो गया तो आपको करना क्या है, सिंपल, आपको जो मतलब नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आ रहा है उसका ये पता करना है कि वो अपने साथ कितना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। शेयर ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, ये वो हिस्सा आएगा जो नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का पीएफजी का अमाउंट जिसे कहते हैं वो लेकर आने वाला है। तो बच्चों एक बात बताओ, उसने फॉर्म से कितना हिस्सा लिया 7/25, यानी कि दोनों पार्टनर ने मिलाकर उसको अपने प्रॉफिट मतलब जो अब प्रॉफिट होगा उसमें से वो कितना पार्ट लिया करेगा 7/25। और फॉर्म की गुडविल कितनी बताई गई है 75,000, फॉर्म की गुडविल है 75,000। तो आपको करना क्या है, जो भी गुडविल का अमाउंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लेने आया है। तो 7/25 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बन जाए 25, 25 3 जा 75 होता है, और पीछे 3 0 एज इट इज, 3 सत्ते 21, यानी कि वो अपने साथ कितना प्रॉफिट शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 रुपए। अब 21,000 का क्या होगा, सिंपल, जो पुराने पार्टनर है उन्होंने तो क्या करा, इसके आने से क्या करा, सेक्रीफाइस करा। उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको दिखाया भी था, ये भाई जब ये फॉर्म के अंदर आएगा जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा, सिंपल ये क्या करा करेगा, उस प्रॉफिट के हिस्से में से अपना हिस्सा निकाला करेगा। तो कहीं ना कहीं इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी तो नए पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। अब जब ये काम इनको करना पड़ेगा तो नए पार्टनर को, जो नया पार्टनर अपने साथ पीएफजी का अमाउंट लेकर आया है, ये वाला अमाउंट पीएफजी का, तो ये इनके लिए एक तरीके से कंपनसेशन के बिहाफ पे, मतलब कंपनसेशन के तौर पे हम इन दोनों पार्टनर्स को देंगे इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर में। तो अगर मैं 21,000 को सेक्रीफाइसिंग शेयर के हिसाब से 3/7 के हिसाब से किसका कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पर पहले पार्टनर विमल का, विमल का सिर्फ वी लिख रहा हूं बच्चों में, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9,000 रुपए किसको मिलना चाहिए, विमल को। और दूसरा पार्टनर कौन है, निर्मल, 21,000 का दूसरे पार्टनर का हो गया 4/7, तो 4/7, 7 3 जा 21, 3 चौक 12, 12,000 रुपए हो गया किसका, निर्मल का, ठीक है। ये शेयर ऑफ गुडविल है, जो पीएफजी का अमाउंट 21,000 रुपए नया पार्टनर कैलाश अपने साथ ला रहा है, उसको हम बांटकर दोनों पार्टनर्स के बीच में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब चलिए, अब आती है सारी कहानी एंट्री की, तो एंट्री किसी और कलर से कर लेते हैं। तो बच्चों सिंपल, पहले हमने क्या देखा, क्या आया, पीएफजी का पैसा आया, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल किस में आई, कैश में। यहां पर इन्होंने यही बताया था, गुडविल इन कैश, क्या बोला इन्होंने, कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो मुझे पहली एंट्री क्या करनी पड़ेगी, गुडविल के आने की, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपए आई है, 21,000 रुपए। तो 21,000 आ गया यहां पर, 21,000 आ गया यहां पर। अब क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा दोनों पार्टनर्स के बीच में, जो कि मैंने कैलकुलेशन पहले से ही कर लिया, मतलब आपको दिक्कत नहीं होने की, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। तो सर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। सिंपल,
दोनों के बीच में हमने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करके कितना कितना अमाउंट आया था, इसको मिला 9,000, दूसरे वाले को मिला है 12,000, तो 9,000 यहाँ, 12,000 यहाँ, टोटल PFG का अमाउंट कितना आया था 21,000 रुपये। अगर नरेशन की बात करी जाए तो आप नरेशन कैसे लिखोगे, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए, being PFG is distributed among पार्टनर्स के बीच में इन्होंने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग शेयर। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में आराम से देखने के लिए मिल जाते हैं आपको बहुत आराम से, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आपको जो भी समझ आया, जैसा भी समझ आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना। और अगर किसी भी तरीके की कोई आपको दिक्कत लगी हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, या आपको लगता है कि सर ये अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट करा है, या अगर आपको लगता है कि सर हमें मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना नहीं आया, तो आप मेरे को बहुत आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको वो और सिंपल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से हो सकेगा मैं उतना सिंपल तरीके से कराने की आपको कोशिश करूँगा। तो बच्चों ये तो हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसी के साथ फिर अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 20, और इसी तरीके से पूरे जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। आपका सिलेबस में बहुत आराम से कंप्लीट करा दूंगा, सारा इसी स्पीड से चलता हुआ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।